नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस A to Z संस्कृत सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देखे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में हम लोगों ने जाना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने जाना। नाम, सर्वनाम हो गया, वचन हो गया, धातु हो गया, वर्णमाला हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समय के बारे में, जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं कि अभी क्या टाइम हो रहा है, थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है, इसको कैसे बोलेंगे संस्कृत में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समय यानी टाइम, तो जैसे अभी 1 बजा है तो मैं बोलूँगी एकवादनम, ठीक है। अगर 3 बजे है तो मैं बोलूँगी त्रिवादनम। अगर 10 बजे है तो मैं बोलूँगी दशवादनम। तो यहाँ पे मैंने अभी सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। 1 से 12 तक हम लोग कैसे बोलेंगे, संस्कृत में कैसे बोलेंगे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कब हम लोगों को वादनम यूज़ करना है और कब हम लोग को वादने यूज़ करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते वक्त लिखते वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जैसे 1 के लिए हम लोग बोलेंगे एकवादनम, 2 के लिए हम लोग बोलेंगे द्विवादनम, 3 के लिए हम लोग बोलेंगे त्रिवादनम, 4 के लिए हम लोग बोलेंगे चतुर्वादनम, 5 के लिए हम लोग बोलेंगे पंचवादनम, 6 के लिए हम लोग बोलेंगे षडवादनम, 7 के लिए हम लोग बोलेंगे सप्तवादनम, 8 के लिए हम लोग बोलेंगे अष्टवादनम, 9 के लिए हम लोग बोलेंगे नववादनम, 10 के लिए हम लोग बोलेंगे दशवादनम, 11 के लिए हम लोग बोलेंगे एकादशवादनम और 12 बजे के लिए हम लोग बोलेंगे द्वादशवादनम। तो अभी अगर मुझे बोलना है 6:15 बजा है, यानी 6:15 हुए हैं, तो 6:15 के लिए हम लोग बोलेंगे सपाद षडवादनम। अगर 6:30 हुआ है तो मैं बोलूँगी सार्ध षडवादनम। और अगर 6:45 हुआ है तो मैं बोलूँगी पादोन सप्तवादनम। तो इसके थोड़े एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग 15 मिनट्स के लिए बोलते हैं सपाद। अगर मुझे बोलना है 3:15 हुआ है, 3:15 हुआ है तो मैं लिखूंगी सपाद त्रिवादनम, यानी 3:15 बजे है। अगर मुझे बोलना है कि 12:15 हुआ है तो मैं बोलूँगी सपाद द्वादशवादनम। पहले सपाद बोलेंगे और उसके बाद द्वादशवादनम बोलेंगे। वैसे ही 30 मिनट्स के लिए हम लोग बोलते हैं सार्ध। जैसे अगर मुझे बोलना है कि 1:30 हुआ है, 1:30 हुआ है तो 30 के लिए मैं लिखूँगी यहाँ पे सार्ध और 1 के लिए लिखूँगी एकवादनम, सार्ध एकवादनम। अगर मुझे बोलना है 2:30 हुआ है तो मैं बोलूँगी सार्ध द्विवादनम। और 45 मिनट्स के लिए हम लोग लिखते हैं पादोन, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट नंबर हम लोगों को लेना है, नेक्स्ट नंबर हम लोगों को लेना है। जैसे अगर मुझे बोलना है 1:45 हुआ है तो मैं बोलूँगी पादोन द्विवादनम, यानी 1:45 बजा है। जैसे हम लोग मराठी में, हिंदी में बोलते हैं कि 1:45 हो रहा है, अभी 1:45 बजा है, यानी 1:45 हुए है तो पादोन द्विवादनम। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 45 मिनट्स के बारे में जब भी आपको बोलना है तो आपको बोलना है पादोन और नेक्स्ट नंबर आपको लेना है। जैसे अगर 12:45 हुआ है तो मैं बोलूँगी पादोन एकवादनम, यानी 1:45 बजा है, ठीक है, 12:45 हुए है। अगर मुझे बोलना है कि 2:45 हुआ है तो मैं बोलूँगी पादोन त्रिवादनम, यानी 2:45 हुआ है। तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नॉर्मली अगर किसी ने टाइम पूछा तो हम लोग बोलेंगे एकवादनम, द्विवादनम, ऐसे बोलेंगे। अगर मुझे लेकिन बोलना है कि मैं सुबह 7 बजे विद्यालय जाती हूँ या मैं 12:30 पर घर पे आती हूँ, विद्यालय से घर पे आती हूँ, तो अगर कोई क्रिया अगर हम लोग बता रहे तो हम लोगों को इस्तेमाल करना है वादने। जैसे मैं 7 बजे विद्यालय जाती हूँ तो हम सप्तवादने विद्यालयम गच्छामि, ऐसे मैं बोल सकती हूँ।
कि मैं 7 बजे विद्यालय जाती हूँ। तो अहम सप्तवादने, तो जब भी कोई क्रिया हम लोग बता रहे हैं तब हम लोग को यूज़ करना है वादने। और ऐसे ही जनरली अगर कोई टाइम पूछ रहा है तो हम लोगों को यूज़ करना है वादनम, जैसे एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, इस तरीके से। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समय के बारे में जाना, कब किसको कैसे बोलना है, कैसे यूज़ करना है, वो भी हम लोगों ने जाना। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।